आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं। 20 प्रेक्षणों का जो प्रसरण है वो 5 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा किया जाए, 3 से अगर गुणा किया जाए तो परिणामी प्रेक्षणों का नया प्रसरण क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें 20 प्रेक्षण दिए हुए हैं और उनका जो हमें प्रसरण दिया है वो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि अगर प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से अगर गुणा कर दिया जाए तो नया प्रसरण जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो प्रसरण होता है, प्रसरण का क्या सूत्र होता है। प्रसरण को हम सिग्मा स्क्वायर से दिखाते हैं, सिग्मा स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र होता है समिशन। समिशन का मतलब होता है योगफल, i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n। अगर यहाँ पर n प्रेक्षण है, मान लिया अगर n प्रेक्षण है तो n प्रेक्षण के लिए ये होता है सूत्र। और क्या आता है यहाँ पे, x i माइनस के x बार का होल स्क्वायर और बटे में n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो x बार है, ये यहाँ पर x बार क्या है, ये यहाँ पर x बार माध्य है। ठीक है, तो हमें पहले तो माध्य निकालना पड़ेगा प्रसरण निकालने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे मानेंगे कि माना पुराना प्रसरण, ठीक है, सिग्मा 1 स्क्वायर है। ठीक है, तथा जो नया प्रसरण है, तथा नया प्रसरण क्या है, सिग्मा 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तब अब देखिए यहाँ पर हमें प्रसरण जो है वो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। इसका मतलब ये पुराना प्रसरण ही तो है, यानी हमें सिग्मा 1 का स्क्वायर जो है वो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पर x बार है, मतलब समांतर माध्य जो है वो भी है, तो इसलिए हमें वो निकालना पड़ेगा। तो x बार के लिए हमें यहाँ पर कितने प्रेक्षण दिए हुए हैं, 20 दिए हुए हैं, यानी कि n का मान हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। और ये भी आपको यहाँ पर दिया हुआ था प्रश्न में, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब हम निकालेंगे माध्य, या कह सकते हैं पुराना माध्य। पुराना माध्य, क्योंकि पुराना माध्य क्या है, उसको हम मान लिया हमने कि वो x1 बार है। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए जितने भी आंकड़े होते हैं उन सभी को हम जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास कितने आंकड़े हैं, 20 आंकड़े हैं, तो हम 20 के 20 प्रेक्षणों को जोड़ देंगे और जितना मतलब होते हैं आंकड़े उन्हीं से ही भाग कर देते हैं। तो क्या, क्योंकि यहाँ पर 20 हैं तो 20 से भाग कर देंगे, क्योंकि समांतर माध्य का क्या सूत्र होता है, x1 प्लस x2 प्लस जितने भी होते हैं, मान लिया n है प्रेक्षण, तो सभी को जोड़ देते हैं और फिर n से ही भाग कर देते हैं, जितने प्रेक्षण है उतने से। तो यहाँ पर 20 थे तो 20 के 20 प्रेक्षणों को जोड़ दिया और 20 से ही भाग कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बताइए ये x1 बार कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, ये तो आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम निकालते हैं नया माध्य। नया माध्य, तो नया माध्य को हम मान लेते हैं कि वो x2 बार है। ठीक है, क्योंकि पुराने माध्य के लिए हम, पुराने प्रसरण के लिए हमें पुराना माध्य चाहिए और नए प्रसरण के लिए हमें नया माध्य चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे नया माध्य निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए उन्होंने प्रश्न में क्या कहा है, उस खास बात को समझिए। यहाँ पे क्या कहा है कि प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा कर दिया। तो जो ये x1 था, इसमें क्या करा उन्होंने, x1 में, x2 में, x3 में, और इसी तरह से जो x20 है इन सभी में इन्होंने 3 से गुणा कर दी। ठीक है, तो अब ये हो जाएंगे प्रेक्षण हमारे, तो हम भी क्या करेंगे, इन सबको फिर जोड़ देंगे। ठीक है, इन सबको हम जोड़ देंगे, लेकिन प्रेक्षण तो अभी भी हमारे पास 20 ही हैं। प्रेक्षण थोड़ी ना कम या ज़्यादा हो गए, वो तो अभी भी 20 हैं, तो 20 से भाग कर देंगे। तो x2 बार बताइए कितना हो जाएगा, अगर मैं सभी में से 3 कॉमन ले लूँ, क्योंकि आपको 3 यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, यहाँ यहाँ सब जगह है, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, x1 बार, सॉरी x1 प्लस x2
प्लस x3 प्लस कहाँ तक हो जाएगा ये x 20 तक, और इस बटे में क्या है 20 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x2 बार कितना आ जाएगा 3, और यहाँ से लेके यहाँ तक का मान अगर आप ध्यान से देखें तो यही तो है ये x1। इसको हम समीकरण 1, देखिए ये तो हमने समीकरण 1 मानी, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, ये x1 बार का मान है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इतना जो है तो ये हो गया, इसको हम समीकरण कह देंगे 3। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर, अब देखिए अब आपका जो नया पुराना जो आपका प्रसरण था उसका सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बताइए उसका सूत्र हो जाएगा, इस सूत्र को लगाएंगे हम जो मैंने सबसे शुरू में आपको बताया था ये वाला। तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए इसी सूत्र को से अगर हम सिग्मा 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा आपका x1 माइनस के x1 बार का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्योंकि योग हो रहा था सबको जोड़ना पड़े, तो देखिए ये कितना हो जाएगा x1 बार का होल स्क्वायर प्लस, और ये कहाँ तक जाएगा क्योंकि हमारे पास 20 प्रेक्षण है, तो x 20 माइनस के x1 बार का होल स्क्वायर, और इसके बटे में क्या आएगा 20 आ जाएगा क्योंकि n का मान 20 है। ठीक है, अब ये हमें किसके बराबर दिया हुआ है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि अब हम निकालेंगे सिग्मा 2 का स्क्वायर जो है उसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो सिग्मा 2 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ से इसी सूत्र से, क्योंकि देखिए सभी प्रेक्षण में ये जितने भी हमारे पास प्रेक्षण हैं इन सब में 3 से गुणा हो रही है, तो 3x1 हो जाएगा, और अब जो नया माध्य है x1 बार की जगह पे वो क्या आ जाएगा x2 बार आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर प्लस फिर x2 की जगह पे भी क्या आएगा 3x2 आ जाएगा क्योंकि 3 से गुणा हुई है, और x1 बार की जगह पे x2 बार और फिर उसका होल स्क्वायर, और कहाँ तक जाएगा ये x 20 माइनस के x2 बार का होल स्क्वायर, और इसको हम भाग किससे कर देंगे 20 से। ठीक है, अब देखिए 3 तो है ही है, 3x1 माइनस x2 बार की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए x2 बार की जगह पे मैं 3x1 लिख सकता हूँ समीकरण 3 से, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 3x1 बार इसका होल स्क्वायर प्लस 3x2 माइनस का 3x1 बार इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस इसी तरह से ये चलता चला जाएगा कहाँ तक 3x 20 माइनस के 3x1 बार और इसका होल स्क्वायर, और इसके बटे में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, कुछ हमने नया काम नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए 3 आपको हर जगह नज़र आ रहा है, तो सभी में से अगर मैं 3 कॉमन लूँगा तो ये जो घात है 2 इसकी वजह से यहाँ पर 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है, अब मैं कॉमन क्यों ले रहा हूँ ये समझिए, क्योंकि मैं इस सिग्मा 2 के स्क्वायर को इस सिग्मा 1 के स्क्वायर के रूप में लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर है, तो इस रूप में लाने के लिए मुझे यहाँ से 3 कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने 3 कॉमन लिया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ क्या बचेगा x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर, यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ बड़ा ब्रैकेट क्योंकि ये तो मैंने सभी में से कॉमन लिया है ना। फिर यहाँ क्या आएगा x2 माइनस x1 बार इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस ये कहाँ तक हो जाएगा x 20 माइनस x1 बार इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद, और इसके बटे में कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ध्यान से देखिए क्योंकि मैंने ये कॉमन लिया था तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का मान किसका हो जाएगा, ये मान हो जाएगा आपका देखिए यहाँ से सिग्मा 1 के स्क्वायर का, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सिग्मा 1 का स्क्वायर। इसको आप चाहे तो समीकरण 4 मान लीजिए, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं समीकरण 4 से। ठीक है, तो सिग्मा 2 का जो स्क्वायर है वो आ गया 9 गुणा सिग्मा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 गुणा सिग्मा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना दिया हुआ है हमें प्रश्न में ऊपर देखिए समीकरण 1 से वो किसके बराबर दिया है 5 के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको 5, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगा समीकरण
एक से, किससे, समीकरण एक से। तो 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यह आपका नया प्रसरण हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका नया प्रसरण। तो यह आपका उत्तर होगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।